गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा हिंदी व्याकरण में जो प्रकरण था वो अलंकार चल रहा था और अलंकारों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। अलंकार किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए अनुप्रास अलंकार लेकर के आया हूँ और दूसरा अलंकार होगा यमक अलंकार। तो सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार की परिभाषा समझेंगे। जहाँ पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति अनेक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम, वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। जो वर्ण होते हैं, ज़्यादातर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है, ठीक है नहीं। व्यंजन भी वर्ण कहलाते हैं और जो स्वर हैं वो भी वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो उदाहरण देखते हैं इसका। रघुपति राघव राजा राम। दूसरा उदाहरण देखेंगे हम। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। अगला उदाहरण देखेंगे। तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए। तो ये तीन उदाहरण हो गए। इन तीनों उदाहरणों में कै में रे वर्ण की, खे में च वर्ण की और गे में तय वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो आप इसे भी, जो भी उदाहरण आपको अच्छा लगे आप उसे भी अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तीनों लिखना चाहो तो तीनों लिख सकते हैं। अगला जो अलंकार होगा वो हमारा होगा यमक अलंकार। तो यमक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है युग्म या जोड़ा, यानी जहाँ कोई शब्द एक से अनेक बार प्रयोग में आया हो और दोनों ही स्थिति में उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। कहने का मतलब ये कि यहाँ की जहाँ पर कोई शब्द केवल एक बार आए, एक से अनेक बार आए, लेकिन उसके अर्थ भी अलग अलग ही हों। उदाहरण देखिए। वह 2 बेर खाती है, वह 2 बेर खाती है। तो एक बेर तो उसका फल हो गया और एक बेर उसका खाने का क्रम हो गया। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए। वह पाकर एक धोती, उसे रोज़ धोती। तो एक धोती तो उसकी वस्त्र हो गई यानी पहनने का, और एक धोती उसकी यानी धोना हो गया, उसका साफ करना हो गया। अगला उदाहरण देखिए। काली घटा का घमंड घटा। एक तो घटा हो गई यानी बादल का टुकड़ा हो गया बादल, और दूसरा जो घटा हो गया वो कम होना हो गया। ठीक है, अगर एक उदाहरण और देखिए। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। तो इसमें एक कनक का अर्थ हो गया धतूरा और एक कनक का अर्थ हो गया सोना। तो प्रिय छात्र, इस उदाहरण को मैं आपको वैसे बताता हूँ। यदि किसी व्यक्ति को सोना पा जाए तो वह खुशी के मारे पागल हो जाता है, और यदि कोई व्यक्ति धतूरा खा ले यानी नशीला पदार्थ है तो उसके नशे में वैसे पागल हो जाता है। तो इन तीनों ही उदाहरणों में यमक अलंकार, चारों उदाहरणों यमक अलंकार की उत्पत्ति हुई है।